नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है सना अमजद का, और इस वीडियो का टॉपिक है अनदर वार विद इंडिया, 600 पाक आर्मी एसएसजी कमांडो जम्मू कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दें तो जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही कहती रही कि जम्मू कश्मीर के जो हालात ख़राब हैं वो वहाँ की इंडियन आर्मी की वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी लाखों की तादाद में आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात कर रखी है। लेकिन अब वहाँ से इंडिया की जानिब से एक नया बात, एक नई इल्ज़ाम सुनने को हमें मिला है। उन्होंने कहा है कि जी 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मेरी राय ये है कि देखें, आप जो है ना, जैसे ही आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं ना, नीलम वैली जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपका जो नीलम रिवर शुरू होता है ना, ऑपोजिट साइड पे इंडिया है और आपका जो ये वाला साइड है ना, इधर पाकिस्तान है। जब आप जब पहुँचते हैं ना किरण, तो उसके सामने उन्होंने चलो शारदा लिखा हुआ है। शारदा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ पे उनका जो है ना कोई मंदिर टाइप है जिसको हम जैसा हमारा मुसलमानों का आपका मदीना कह लेना, उनके लिए वो उस चीज़ की वो है, उस तरह का है। तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे हैं। अभी भी वहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम का लिखा हुआ है। उन्होंने कई दफ़ा इंडियन आर्मी ने वहाँ पे हमला करने की कोशिश की, बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है। उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके, पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। तो वो बेसिक दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, मगर उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये तो हमेशा से एक रिवायत चलती हुई आई है कि इंडिया में कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन के इंडिया के सियासतदान खुलेआम ये बात कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है, तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और हम लोग बस खड़े हुए हैं। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये एक नई बात सुनने को मिली है। मुझे इस खबर की पूरी तरह से जो है तस्दीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 एसएसजी कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है, तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। प्रोपोगंडा करता रहता है, वो कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है। जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को पैसे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना और रूस का, इसका रद्द-ए-अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द-ए-अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर उठाया। मानो कि नहीं, लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे। पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है।
सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया, जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है, वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का। लो जी, आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वहाँ से बयान आता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे आवाम को उनका जोश और रद्द का फ़ायदा होता है उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट होता है। इस तरह ही पाकिस्तान जब इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। जब तक कश्मीरी खुद आवाज़ नहीं देगा उठा के कि हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए, जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो सकती। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया, 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है, तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का, मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं कि आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? उसका है जवाब ना कोई। आप तक कितने बच्चे, हमारी औरतों के साथ बेइज्जती आप कर चुके हो, कितनी औरतों के साथ, कितने बूढ़ों को तुमने मार दिया, जबकि जंग के अंदर ये कोई चीज़ होती ही नहीं है कि ना बूढ़ों ना बच्चों को ना औरतों को हाथ लगाया जाता है। और तुमने वो जुल्म किया कश्मीर के अंदर, और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएँ, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएँ, तो लानत है मुसलमानों में होने पे। क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से या हमारे आला हुकाम की जानिब से इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जी, ऐसे बेसिकली हो सकता है कि उनका बयान, उनका रद्द अमल इंडिया की तरफ से आया, इंडिया के मुल्क से आया, कश्मीर से नहीं आया, उनके मुल्क से आया। अब मामला हो रहा है कि जो पैसे बांटे गए मुल्कों को, अब उसको उन्होंने दबाने के लिए भी तो कोई मामला उठाना ना उसको अपनी मीडिया के अंदर कि हाँ ये हमने पैसे दे दिए, वो पैसे दिए, उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा मीडिया में बैठ को। अब उन्होंने देखा कि मीडिया वहाँ पर खड़ा हो चुका है, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को कितने पैसे दे दिए जी, कश्मीर पर इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए? अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोज़ाना का सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद ला के। आपने जिस तरीके से बात की, मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या उनके पास इस मुतालिक कोई फैक्ट्स है, कोई प्रूफ है इनके पास? अगर इनके पास इसके मुतालिक कोई प्रूफ होता तो वो सारी दुनिया को दिखा देते। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे, और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई तप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम अज़ कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। तो असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन है। देखिए, हम हमेशा यही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के ex-DGP जो है उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे 600 पाकिस्तानी SSG कमांडो जो हैं वो घुसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी या कोई और दहशतगर्द ख़राब नहीं कर रहे।
नहीं, अगर उनके पास प्रूफ हो तो कम से कम वो तो सामने रख देते हैं ना। उसके पास प्रूफ ही नहीं है फिर भी ये बात करते। वैसे ही पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए वो जो अपने टिपिकल ज़बान में कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान बढ़ा रहा है, सारे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है। और ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये दहशतगर्दी नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था, वह अपनी आर्मी घुसा दी थी, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? नहीं, इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और इंडिया में या बैरूनी ममालिक में जितने भी हादसे होते हैं वो सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनली हमारे सरों के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड की लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर जो है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर हमारे मुल्क से जो बात भी जाती है वो हमारी जो लोकल मीडिया है इनके थ्रू ही बाहर जाती है। हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन हम वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर वो इंडिया भी उसमें मिर्च मसाला डाल के वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा देता है। कहा जा रहा है कि इस मामले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ने वाले, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर में घुसकर जम्मू कश्मीर पे नहीं इंडिया पर हमला किया है। वैसे कोई सबूत तो होना चाहिए ना, कोई सेंस तो होनी चाहिए। जंग तो इस तरीके से शुरू नहीं होती। अगर जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद भी जंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ डेमोक्रेसी है, दोनों एटॉमिक पावर्स है। अगर जंग शुरू हो गई फिर खाली हम यहाँ जंग महदूद नहीं रहेगी, सारी दुनिया में फैलेगी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की कंडीशन में है? नहीं, या अभी तो वो कहते हैं ना, पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे है बस। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों ने काफ़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं, और जो आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन सब के पीछे हाथ है पाकिस्तान का। ये माने ये लोग या ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी भारत से सबूत दिए गए, इन्होंने कभी नहीं माना आतंकवाद को लेकर, लेकिन जब भारत से सबूत दिए गए तब इन्होंने माना कि हाँ ये पाकिस्तान के थे। वो चाहे ओसामा बिन लादेन को देखो, पाकिस्तान में मारा गया। जब कसाब का जो मैटर था उसमें भी लोगों ने नहीं माना कि पाकिस्तान का है। जब सबूत दिए गए भारत की तरफ से तब उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का था, क्योंकि भारत ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंक करवाता है। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री है, और जहाँ जिस चीज़ की फैक्ट्री हो, उत्पत्ति हो, वो उसे यूज़ तो करेगा। भारत को कोई एक आतंकवादी बता दें अगर आप, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मारा गया। ये सबूत इनके खुद सबूत हैं। और ये जो फर्स्ट नंबर पे बात कर रहा है ब्लू टी शर्ट वाला, कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। इनका कहना है कि जो इंडियन आर्मी है उसने कहा कि हमारे सर जो हैं वो कलम ना किए जाएं, हमारी थोड़ी इज्जत की जाए। ऐसा लगता है जैसे सुनने के लिए ये वहाँ पे गए हुए थे। ऐसा इंडियन आर्मी से कौन कहेगा, और तुम इसका सबूत दे सकते हो? ये जो तुम्हारी बकवास है ना, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो चर्चा है, जो उनकी काबिलियत है, ऐसे ऐसे वीर थे हमारे यहाँ जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। और रही बात पाकिस्तानी आर्मी की, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कश्मीर के नाम पर तो इन्होंने 3 लड़ाइयाँ की है, और तीनों लड़ाइयों में जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो कर क्या रही थी? या तो उल्टे पांव भागना पड़ा या फिर सरेंडर करना पड़ा। जो 93,000 थे वो भी कलमा पढ़े हुए मुस्लिम थे, और जो सबसे बड़ा सरेंडर था वो, यहाँ तक कि कारगिल युद्ध में तुम्हारी आर्मी लड़ रही थी, दूसरी तरफ तुम्हारे एयरफोर्स के चीफ बैठा क्यों रहा? उसने साफ मना क्यों कर दिया कि मैं अपनी एयरफोर्स नहीं भेजूंगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी ऐसी बातें करके अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है वीडियो के जरिए। और भारत की तो छोड़ो, अब तो चाइना भी कह रहा है कि आतंकवाद खत्म करो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और जो कमी हो जाती है वो भी पता चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।